So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Political Science chapter number 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन. So basically आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि आखिर अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है, ये कब डिज़ाइन हुआ था, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पे सारे नोट्स शो हो रहे होंगे. तो आप मेरे साथ साथ सभी चीज़ों को समझते हुए और सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया करके क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास टॉपिक यही है कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, यानी कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आखिर नीड क्यों है. तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र संघ माना जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को संपूर्ण विश्व के लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं. ये संगठन शांति, मानवता और आशा का प्रतीक है. इसमें बहुत से देश सम्मिलित हैं, लगभग देखा जाए तो इसके अंदर 193 देश सम्मिलित हैं. अब सवाल ये उठता है कि हमें इस संगठन की ज़रूरत क्यों है. तो हमें संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी देश के बीच में आपसी मनमुटाव या आपसी झगड़े हो ही जाते हैं. तो उन झगड़ों को एक लड़ाई के बल पर ना खत्म किया जाए, आपस में बातचीत के बल पर खत्म किया जाए, बहस के जरिए खत्म किया जाए, तो उनसे हमारा क्या होगा, उनसे बेसिकली बहुत सारे सैनिकों की जानें नहीं जाएंगी, जो निर्दोष नागरिक हैं उनकी जानें नहीं जाएंगी, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो नहीं डगमगाएगी. तो कहने का मतलब ये है कि जब युद्ध नहीं होगा तो बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिलेंगे, अपने आप में भी और विश्व के अंदर भी. तो इसलिए युद्ध तो खूब अच्छा टॉपिक है नहीं, बट युद्ध को अगर हमें करना ही है तो सबसे लास्ट का टॉपिक इसको रखना है कि जब सारे हमने मानदंड जो अपनाए हैं वो सब फेल हो जाएं, यानी कि युद्ध को रोकने की जो हमने आशंकाएं अपनाई हैं वो सब फेल हो जाएं, तब जाके हम युद्ध करें. अदरवाइज हम शुरुआत में अपनी किसी भी युद्ध को एक बहस के जरिए और आपसी बातचीत के जरिए फिनिश करें. तो ये बहस करने के लिए, आपसी बातचीत करने के लिए एक यूएनओ एक मंच उपलब्ध करवाता है, जो कि मंच में और भी देश सम्मिलित होते हैं. जो लड़ाई वाले देश होते हैं वो तो होते ही हैं, और भी कई सारे देश सम्मिलित होते हैं जिनके बीच बिचाव के अंदर आपसी मनमुटाव और आपसी झगड़ों को एक बातचीत के द्वारा, आपसी सूझबूझ के द्वारा खत्म कर दिया जाता है. सो इस तरीके से हमारे यूएनओ का काम है कि पूरे विश्व के स्तर पर एक तरह से शांति स्थापित करना, लड़ाइयों को रोकना और पूरी जगह में सब चीज़ मतलब अच्छी रखना, यानी कि लड़ाइयों से बहुत दूर रखना. जो अलग अलग बम है उनका यूज़ ना करना, तो वो सारे दिशा निर्देश हमें यूएनओ ही देता है. तो अब सवाल ये उठता है कि यूएनओ का काम सिर्फ इतना ही है कि लड़ाइयों को रोकना. तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूएनओ का काम है विश्व के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी के अंदर शांति स्थापित करना, ना कि केवल लड़ाई के अंदर. तो अब ये काम कर कौन रहा है, ये यूएनओ की भी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वो ये काम परफॉर्म कर रही हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी. फर्स्ट आती है हमारे पास यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. यानी कि ये ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जो कि अपने पास एक फंड रखती है हमेशा कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बच्चों से जुड़ी बीमारी आती है तो उसके द्वारा, उसके फंड के द्वारा हम कोई दवाई बनाएंगे, या फिर जिस देश में ज़्यादा चीज़ें हो रही होंगी तो उसको हम हेल्प करेंगे. यानी कि एक तरह से बीमारी के स्तर पर शांति स्थापित करना और बीमारियों को खत्म करना चिल्ड्रन से जुड़ी हुई ये ब्रांच कर रही है. दूसरी आपको देखने को मिलेगी यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि कोई भी देश एजुकेशन के वे में, सोशल के वे में या कल्चरल वे के अंदर कोई पिछड़ा ना रहे, यानी कि अपनी शाखाएं जो नाम आपको गिवन है ना, वो अपने अपने नाम के मुताबिक सारे काम परफॉर्म करेंगी और अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगी, जिससे हमारे विश्व के अंदर लड़ाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर शांति स्थापित हो पाएगी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएनओ इसका कार्य होता है कि सभी देशों की शिक्षा और सामाजिक कार्यों में बढ़ावा देना और सभी देशों के बीच तालमेल रखना. स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को. अगर नोट्स में ना लिख रहा हो तो आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है सभी देशों, और इसमें सभी देश इसके अंदर सम्मिलित होते हैं. बेसिकली जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें होती हैं उसके दिशा निर्देश ये देती है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को. नेक्स्ट आपको शो हो रही होगी UNHRC, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. तो इस ब्रांच का काम यह है कि बेसिकली पूरे विश्व के स्तर पर हर एक ह्यूमन राइट को दिया जाए, यानी कि ह्यूमन राइट का एक तरह से अवहेलना ना हो, यानी कोई गलत चीज़ ना हो, कोई ऐसा देश ऐसा ना हो कि वो अपने नागरिकों को अधिकार ही ना दे, या फिर वहाँ गलत सिचुएशन चल रही नागरिकों के ऊपर. तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस के ऊपर सारे काम करना, उसके अधिकारों की सुरक्षा करना और बहुत कुछ. नेक्स्ट आता है हमारे पास ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल जितने भी हमारे विश्व के स्तर पर लेबर हैं उनके ऊपर कार्य करना, यानी कि एक ऐसी एजेंसी है कि देश में सभी लेबरों का एक तरह से ख्याल रखना, जहाँ उनको काम सौंपा गया है वहाँ उनको सेफ रखना, इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, और यही नहीं कि उनको मजदूरी मिल भी
रही है नहीं, उस चीज़ पर भी ध्यान रखना। और यहाँ तक कि जो हमारे पास एक मानदंड है कि 18 से ऊपर वाला बच्चा काम नहीं करेगा या फिर उससे नीचे वाले काम करेंगे, जो कुछ भी है वो सारे दिशा निर्देश हमें ILO ने ही दिए हैं कि इस उम्र तक बच्चे काम नहीं कर सकते, इस उम्र तक वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कोई काम करवाएगा तो वो कानूनी खिलाफ होगा, उसको सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये ILO हुआ। तो अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको हम UNO के नाम से भी जानते हैं, तो ये आखिर बना कब? यानी कि ऐसा तो है नहीं जैसे दुनिया बनी है जब से ये होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कोई ना कोई सिचुएशन हुई होगी जब ये बना। तो देखो ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई कि जब पूरी दुनिया का पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारी परेशानियां हमें देखने को मिली। तो उस विश्व युद्ध में बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारी रिसोर्सेज खराब हुई, देशों के बुरे हाल हो गए। तो उसके बाद ये पूरे विश्व के अंदर बात बढ़ने लग गई कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, तो इसको रोकने के लिए एक ग्रुप हमारे पास होना चाहिए। तो उस ग्रुप का गठन किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो बेसिकली लीग ऑफ नेशन का जो गठन था वो पहले विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1914 से जो 1918 तक विश्व युद्ध चला था, 1918 के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन कर दिया गया। मगर क्या हुआ कि 20 साल बाद दोबारा से दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया को देखने को मिला, जिसको ये लीग ऑफ नेशन रोक नहीं पाया। यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन का काम क्या होता है? यही तो होता है कि लड़ाइयों को रोकना, जो कि ये नहीं रोक पाया। तो इसीलिए इसका कार्य तो समाप्त हो गया, इसने तो कोई कार्य नहीं किया अच्छे से। दूसरा विश्व युद्ध हुआ और पहले विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक हुआ, पहले विश्व युद्ध से ज्यादा परेशानियां लोगों को देखने को मिली, लोगों की जानें गई, सैनिकों को मारा गया और साथ साथ बहुत सारी रिसोर्सेज खराब हुई। तो कहने का मतलब यह है कि लड़ाई को ये नहीं रोक पाया। तो इसी के स्थान पर तुरंत दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद ही संयुक्त राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। और ये एक ऐसा संघ है जो कि आज तक बहुत ही इफेक्टिवली के साथ काम कर रहा है, इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है और अभी तक पूरे विश्व में कोई भी विश्व युद्ध की स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ काफी अच्छे से काम करता हुआ मिला है। तो बेसिकली ये था हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, आपने सभी चीजें मेरे साथ साथ लिखी होंगी, समझी होंगी, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही साथ अपने इफेक्टिव हिंदी नोट्सों के साथ। थैंक यू।